जय श्री राम, जय माता की। मैं ईश्वर चौहान फिर आपके सामने एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे देश में प्रत्येक मनुष्य डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हुआ पड़ा है, क्योंकि मनुष्य ने अपना जो प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्म था उसको छोड़कर अन्य कर्मों में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा आविष्कार हो रहे हैं, आवश्यकताएं मनुष्य ने अधिक बढ़ा ली हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य नहीं कर पा रहा है और कम समय में बड़ा बनने की जो लालसा मनुष्य में जागृत है, उस लालसा में वो मनुष्य अपने जीवन को खराब कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि समय पर ही पेड़ फल देता है, इसलिए अपने समय की प्रतीक्षा करें, ना कि समय आने से पहले आप सफल होने की कोशिश करें। अगर यदि आप समय से पहले सफल होने की कोशिश करते हो तो आपके हाथों ऐसी असफलता लग सकती है कि कभी आप जीवन में सफल ही ना हो। इसलिए अपने मन को एकत्रित करें और मन की इच्छाओं को केंद्रित करके अपने आप से प्यार करें और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे प्यार करें। आजकल हालात ये हैं कि वही मनुष्य खुशी है जो इस पर दबाव नहीं है, जो अभी बाल अवस्था में है। जिस भी मनुष्य में विवेक जागृत हो गया है वो किसी न किसी कारण से दुखी है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये मोबाइल है। लोगों को मोबाइल की लत इस तरह लग चुकी है कि अपने परिवार को भी वो समय नहीं दे पाते। ऑफिस से जाते ही वो फिर मोबाइल चलाने में लग जाते हैं, पूरा दिन ऑफिस में मोबाइल चलाते हैं, फिर घर पे मोबाइल चलाते हैं। प्रत्येक परिवार में 3 या 4 सदस्यों के पास मोबाइल है। सबसे बड़ी वजह एक दूसरे से दूर करने में जो सहयोग कर रहा है वो है मोबाइल। आप अपने परिवार के लोगों से विचार विमर्श नहीं कर रहे और मोबाइल पर दूसरे अन्य विदेशी लोगों, दूसरे गांव के लोगों, फालतू दोस्तों को आप टाइम दे रहे हैं, रील देखने में टाइम दे रहे हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसी रील देखें जो आपके जीवन को सफल बनाएं, ना कि आपके जीवन को नरक बनाएं। मैंने एक वीडियो डाली थी कल, प्रभु की कृपा से, श्री राम के आदेश से मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे 70 सब्सक्राइबर होने के बाद भी वो वीडियो कुछ 10 या 8 लोगों ने देखी है। लाइक करने का तो बहुत वो दूर की बात है, वो किसी ने देखी भी नहीं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उसको आप देखना ही नहीं चाहते। इसलिए ही एक अकेलेपन के शिकार होते जा रहे हैं। और अपने काम में व्यस्त होकर फिर दोबारा मोबाइल में लग जाना और फिर अपने काम में लग जाना, इससे आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और जितनी भी धोखाधड़ी हो रही हैं वो सब इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हो रही हैं। इसलिए इस पर विश्वास ना करें, इसका कम इस्तेमाल करें और अपने जीवन को जानें। आप एक ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हो, अंग हो। आप अपनी योग्यता को पहचानें। आप भगवान हो। आप में स्वयं में ऐसी शक्ति है जो कि भगवान में भी नहीं है। आप पंच तत्वों को अपने हाथ में ले सकते हो, उनको छू सकते हो, उनका जचे जब उपयोग कर सकते हो। ऐसी शक्तियाँ देवताओं में भी नहीं होती। देवता भी मनुष्य जन्म के लिए बार बार तरसते हैं। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि जो आपको मनुष्य जन्म मिला है उसको आप शांतिपूर्वक और नियम पूर्वक जिएं, ना कि अहंकार और मैं में आकर राक्षस प्रवृत्ति की तरह मनुष्य जीवन को खराब ना करें। क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, अनेकों करोड़ों योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। जब भी मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं कितने ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटे, पक्षियाँ आदि रेंगते रहते हैं और उनका जो जीवन चक्र जो चलता रहता है,
हम जैसे मच्छर हुए, चींटियाँ हुई और छोटे छोटे बहुत सारे कीट हुए, उनको रोज़ प्रतिदिन मार देते हैं, वो रोज़ प्रतिदिन जन्म लेते हैं, उनका ये जीवन चक्र लगातार चलता रहता है। जो ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि अपने मनुष्य समय में, जब उसको मनुष्य जीवन दिया जाता है, उस समय वो अपने समय का दुरुपयोग करती हैं और जल्दी सफलता पाने के लिए ना अपने इष्ट देव को याद करते हैं, ना कि अपने माता पिता को, और जो वो भगवान ने उनको कर्म देकर भेजें उस कर्म को तो वो कतई नहीं करते। वो अपने जल्दी से सफलता पाने के लिए मैं का सहारा लेकर एक अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। उस रास्ते का ना तो कोई अंत है ना कोई आदि है। उस रास्ते पर भटका हुआ मनुष्य जन्मों जन्मों तक उस रास्ते पर भटकता रहता है। ये अपना पंच तत्वों का शरीर क्षण मात्र है, इसकी आप आज कल्पना कर सकते हैं, आप इसकी कल कल्पना नहीं कर सकते। कल क्या, आप इसकी एक मिनट कल्पना नहीं कर सकते। अभी आप जीवित हैं, कुछ पल में आपको आदेश आएगा, आपको फिर से पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा। फिर आप महसूस कर सकते हो खाली, लेकिन किसी चीज़, वस्तु या पंच तत्वों को या किसी भी चीज़ को आप छू नहीं सकते। आप खाली केवल खड़े खड़े देख सकते हो। आपको पंच तत्वों में जो हवा का रूप है उस रूप में शामिल कर दिया जाएगा। ना तो कोई आपको देख सकता है ना कोई सुन सकता है। जो कुछ प्रभु की इच्छा से कुछ लोग पृथ्वी पर ऐसे हैं जो आपका एहसास कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप अपने समय का इंतज़ार करते करते जाने कितने सालें बीत जाएंगी और कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी। जब भी अगर आप पर प्रभु की कृपा हुई तो आप प्रभु के आदेश से किसी मनुष्य को देख सकते हो या उसको अपनी बात बतला सकते हो। लेकिन ऐसा दुर्लभ है, क्योंकि यदि अगर आपने मनुष्य जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो ही आप संत योनि में जा सकते हो। संत योनि का मतलब होता है प्रभु से मिलने की योनि। अगर आप मरने के बाद भी संत योनि में जाते हो, उसमें जाकर आप प्रभु का घोर ध्यान और तप कर सकते हो, जिसके बलबूते इस जन्म में नहीं किसी ना किसी जन्म में प्रभु आपको मिल सकते हैं और आपका उद्धार हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो मनुष्य जीवन में हमको जो समय मिला है उसका एक एक मिनट कीमती है। वो अनावश्यक वीडियो देखकर आप अपने समय को बर्बाद ना करें। आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा इस धरती पर है ही नहीं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है समय का दुरुपयोग। आपने समय का सदुपयोग नहीं किया। समय का सदुपयोग करें। और जो प्रभु ने बनाए हुए नियम हैं, प्राकृतिक ने जो बनाए हुए नियम हैं, जो हमको करने के लिए कर्म दिए हुए हैं, उस कर्म को नियम पूर्वक ईमानदारी से करें और समय का सदुपयोग करें, ना कि बेवजह रील देखने में आप समय को बर्बाद करते हैं। यही कारण है कि आप अपने आप को अकेला समझते हैं। जब भी आपको समय मिले परिवार के साथ बैठें और जैसे आप ऑफिस में मीटिंग करते हैं, किसी भी बात पर चर्चा करते हैं, वैसे ही आप अपने परिवार के साथ चर्चा करें, उनकी बातें सुनें और उनकी कल्पना सुनें। क्या पता आपके किसी परिवार में ऐसी कल्पना जागृत हुई हो प्रभु की कृपा से, जिस कल्पना को साकार करते ही आप धनवान, अमीर और सारी सुख सुविधाओं से लैस हो जाएं। इसलिए अपनी परिवार की सारी कल्पनाओं पर ध्यान दें और अपने परिवार से जितना हो सके जुड़ें और उनके साथ बातें करें और मोह माया लालच को त्याग दें, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। समय समय पर हर चीज़ निर्धारित है। आप कितनी भी ताकत लगा लो, आप जल्दी कोई चीज़ हासिल करने के चक्कर में या तो वो पकी नहीं होगी या उसका फूल ही आप हासिल कर सकते हो, ना कि पूर्ण फल, ना कि पूर्ण स्वाद। और ये दोनों ही लाभदायक नहीं होते। अगर आपने फूल तोड़ा है तो भी आपको नुकसान है, क्यों, वो कुछ देर में मुरझा जाएगा। अगर आपने कच्चा फल तोड़ा है और आपने उसको खा लिया तो आपका गला खराब हो सकता है। इसलिए मेरे आपसे यही अनुरोध है कि ये मनुष्य जीवन में जो अनमोल समय मिला है
उसको हमें प्रभु की भक्ति में लगाएं। और हर मनुष्य को अपने 24 घंटे में के 10 सुबह और 10 शाम को 20 मिनट नहीं तो 24 मिनट तो प्रभु की भक्ति में ज़रूर निकालनी चाहिए। चाहे आप किसी की भी भक्ति करो, गीता में फिर श्री कृष्ण ने, भगवान ने उपदेश दिया है कि आप किसी को भी पूजोगे मेरे को ही। तो इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने 24 घंटे में से 24 मिनट निकाल कर प्रभु का कीर्तन करें और अपना जीवन सफल बनाएं। जय माता की, जय भारत, जय श्री राम।